अपना जीवन आबाद करूं। ओम शांति। विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, ज्ञान का सागर शिव बाबा हम सभी को विश्व राज्य अधिकारी बनने की विशेष शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान के अमूल्य रत्न देते हैं। पर इन अमूल्य रत्नों को धारण करना ये किसी के लिए तो बहुत सहज हो जाता है, परंतु कईयों के लिए इन्हें धारण करने में बहुत कठिनाई होती है। क्या कारण है? क्यों नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई बनती है? इस नंबरवार का आधार क्या है? कई बार हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है। यद्यपि लौकिक पढ़ाई में ये बात कभी उठकर नहीं आती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जितना पढ़ता है, जो जितना समय देता है, जो जितनी शक्ति लगाता है, उसी प्रमाण उसके नंबर बनते हैं, उसी प्रमाण उसे ओहदा मिलता है। परंतु यहाँ मन में प्रश्न उठते हैं। परंतु बाबा यही समझाते हैं कि जितना और उतना का ही हिसाब है। परंतु इस नंबरवार का आधार क्या है? किसी के लिए सहज और किसी के लिए मुश्किल क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर आज बाबा के महावाक्यों द्वारा हम जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। इतनी ताकत है इस याद में कि हमारे पाप कट सकते हैं, है ना। दुनिया में भी किसी चीज़ को काटना है तो धार बहुत तेज चाहिए। यहाँ पापों को काटने के लिए भी याद की शक्ति बहुत ज़्यादा चाहिए। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते। इसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते, है ना। तो आधार क्या है? भक्ति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक बाबा की याद में बैठे हैं ना सारे। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? कौन है वो एक? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। चक्र घूम रहा है ना सभी का। पाप कटेंगे, परम धाम जाएंगे, फिर वहाँ से नई दुनिया में आएंगे। आत्माओं को जाना है, याद रखना। बॉडी नहीं जाएगी। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा
सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंच ते ऊंच शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सदगति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती हैं। आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल सभी को, बच्चे को हो या बच्ची हो, सबको बराबर मिलता है। तो रूल्स बदल गए हैं। लेकिन पहले केवल दहेज में जो कन्याएं ले जाती थी बस वही, इसके अलावा नहीं मिलता था। परंतु अभी तो गवर्नमेंट के जो रूल्स है बदल गए हैं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई। भल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई हैं। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। क्या? हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना स्लोगन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अर्थ नहीं समझते। भाई भाई कैसे कहेंगे? तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी हैं खिवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। कहते हैं ना भगवान को, खिवैया को कि आओ और हमको पार ले जाओ। यह पुरानी दुनिया बदल कर फिर नई दुनिया ज़रूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना दिया है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम, शांति धाम की निवासी हैं। यह तो बुद्धि में याद है ना। कहाँ याद है? बुद्धि में। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा भी अविनाशी, आत्मा का पार्ट भी अविनाशी। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती हो नहीं सकता। सेकंड भी 5000 वर्ष से
1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल देखना है। क्या करना है? पहले देही अभिमानी बन जाना है, फिर बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की तरह साक्षी दृष्टा होकर ये खेल देखना है। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वह फिर आती हैं नंबरवार पाठ बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। सबसे पहले कौन आते हैं सृष्टि रंगमंच पर? देवी देवताएं। पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र हैं। फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र हैं। सबसे ऊंचा है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्होंने राज्य कब कैसे स्थापन हुआ? कैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ? कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना, ये तो रॉन्ग है। किसी को जानते ही नहीं है और उसके आगे हाथ भी जोड़ रहे हैं, पैर भी पड़ रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग है ना। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, ये सब तुम समझते हो। हम जानते हैं ना कब स्थापन हुई, कैसे स्थापन हुई, किसने बनाई, तो ये सब हवा बातें हम जानते हैं। नंबरवार माला भी बनाते हैं। फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना। यहाँ कोई फिजिकली नहीं मरते, परंतु ज्ञान से मर जाते हैं। अवस्था डाउन हो जाती है। माया से हारना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया फारकती देवंती हो जाते हैं। मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरव और पांडवों की। फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, या तो कौरव पांडवों की या तो असुर और देवताओं की। कहने का अर्थ तो यही है ना, एक तरफ है आसुरी वृत्तियां, दूसरी तरफ है दैवी वृत्तियां। दोनों का बीच में झगड़ा चलता है। एक इस तरफ खींचता है, दूसरा इस तरफ खींचता है। बाबा कहते एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों? बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती, हिंसा वाली लड़ाई नहीं लड़ते। यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता
धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम्हारी है ही योग बल की बात, है ना। यहाँ पर बाहुबल नहीं है, अस्त्र शस्त्र का बल नहीं है, यहाँ है योग बल। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है, ये बाहुबल की ताकत तो यहाँ पर भी जो धर्म आगे बढ़ रहा है, जैसे बाबा ने कहा क्रिश्चियन धर्म, तो उनमें भी बहुत है। उनके पास भी गोले बारूद है ना, एटम बम, परमाणु बम, मिसाइल, सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब्स आदि बनाने की। दोनों एक दूसरे से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं इस पर। कौन सी कहानी दिखाते हैं? दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में, तीसरा खा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़ी ही कुछ जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं। सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो, है ना। वो आपस में लड़ते हैं और विश्व की बादशाही किसको मिलती है? हमें। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, है ना। एक ही नीति है, फूट डालो, राज्य करो, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है ज़बरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए, जहाँ तहाँ दो को लड़ा देते हैं, है ना। किस लिए? अपने जो परमाणु है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। यह सब ड्रामा में नोंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में, तुम खा लेते हो। माखन अर्थात क्या खाते हो? विश्व की बादशाही। तो विश्व की बादशाही हमें मिल जाती है, तुमको मिलती है, और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पवित्र ज़रूर बनना है। सबसे इम्पॉर्टेंट धारणा प्योरिटी की। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है। भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था, अब समझते हो। वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा? किसको भी यह पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान,
ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो, वो है ज्ञान सागर, और हम कौन है? तुम हो ज्ञान नदियाँ। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह तो है बेहद की बात। यहाँ आत्माओं की बात हो रही है। तो आत्माओं का बाप टीचर सतगुरु बाबा है। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? खुद बैठ कर समझाते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ। तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो, कुछ नया नहीं है। तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष, और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो, है ना? जो जो बाबा समझाते हैं वो हम के मानते भी हैं और समझते भी हैं। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं है। क्यों क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस धर्म के नहीं है। अगर इस धर्म के हैं तो मानेंगे भी ज़रूर। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जिन्होंने जास्ती भक्ति की है, जो आदि की आत्माएं हैं, उन्हें ज़्यादा वर्षा मिलता है, यानी वो पहले नंबर में आते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं। बेहद के दृष्टिकोण से थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र में ऐसी बात है नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए, और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को पूजते हो। परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं, देवी देवता धर्म का कोई नहीं कहता। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो। तुम राज ऋषि हो। वह है हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है हठ योग और राजयोग में। उन्हों का सन्यास है कच्चा, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा सन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर, पहले कहाँ जाएंगे? अपने घर। तो वहाँ जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है।
यह समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं। यह तो ज़रूर रियल है ना, इसमें निश्चय न होने की तो बात ही नहीं। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु, है ना, एक गुरु चला गया फिर दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात, तो बाप बाप ही रहेगा, कुछ भी कर लो। वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही है भारत में। शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना, भारत में ही मनाते हैं। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, ऐसा कोई देश काल पता ही नहीं है, तो जन्म पत्री कैसे बने, सुनाए कैसे। उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं, तो ये तिथि तारीख तो इस हद की दुनिया की बनी हुई है। बाबा तो बेहद का है, इसलिए उनकी कोई तिथि तारीख नहीं होती। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है, उनकी दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है, तो आज वैसे भी छोटी दिवाली है, तो सभी लोग दीपावली मना रहे हैं। परंतु बाबा हमारा सच्चा सच्चा ज्ञान का दीपक जगा रहे हैं और योग का घृत डाल रहे हैं, ताकि आत्मा का दीपक सदा जगमगाता रहे। बाबा हमें यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है, तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है। हमारा नया वर्ष, नई दुनिया, सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं, है ना, लगते हैं ना। कुंभ का मेला लगता है ना त्रिवेणी पर। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है। बाबा को सब पता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना, तो ईगो टकराती है। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं क्या, मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतप्रधान से तमु प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना। कैसे बनी तमु प्रधान? खाद पड़ने से। कौन सी खाद? एलॉय, है ना, चांदी की, तांबे की, फिर लोहे की। तो बाबा कहते हैं वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा। क्या करते हैं? सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। बाबा की याद से, योग अग्नि से अंदर की अलॉय निकल जाती है, आत्मा सच्चा सोना बन जाती है। सोना अग्नि में डाला जाता है। यह है योग, अर्थात याद की अग्नि। क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमु प्रधान से सतु प्रधान, याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतु प्रधान नहीं बनेंगे। कल्प पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे।
परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता। रील फिरता ही रहता है। पहले तो रील हुआ करती थी ना, तो बाबा कहते पहले रील फिरता रहता है, अपने आप रील फिरता है, वही वाला सीन सामने आता है और वही वाले डायलॉग आत्मा रूपी एक्टर बोलती है। बाप कहते हैं आगे चल, तुमको गुहे गुहे बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप। ये पक्का होना चाहिए। उनको याद करना है। मन मना भाव का भी अर्थ यह है। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं? तो एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं, फिर ये भी दिखाते हैं कि उस उच्चारित करने वाला श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है। देखो, अभी भक्ति का राज्य है, चारों तरफ भक्ति की अति हो रही है। और बिल्कुल इसके अगले युग में यानी सतयुग में प्रारंभ में भक्ति का ना नाम है ना निशान है। सबसे बड़े ते बड़ी है। कौन है सबसे बड़े ते बड़े? सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। बाबा कहते हैं आजकल तो 1008 भी कह देते हैं, टाइटल मिलते हैं ना। वास्तव में यह माला है यहाँ की 108 की माला है ना, 16,108 की माला। तो ये सब मालाएं यहाँ की हैं। आत्माएं इस समय तैयार हो रही हैं। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है। फिर है मेरू, फूल है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? हठ योग सीखना पड़े। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं। राजयोग है ही एक प्रकार का, यहाँ विभिन्न प्रकार नहीं है। याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब है हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। क्या हो गए हैं? उल्टे, है ना। अपने को क्या समझते हैं? मैं शरीर हूँ। अब सुलटे हो जाओ। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। कैसे? पहले देही अभिमानी बनना है, फिर साक्षी होना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। जो दिखता है उसे भूल जाना है, जो नहीं दिखता है उसको याद करना है। दूसरा, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। कैसे बनेंगे पूज्य आत्मा? दीपमाला है ना आज, तो आज के दिन ही पूज्य आत्मा बनना है। परंतु विधि क्या है? यथार्थ विधि से दैवी पद का आह्वान करना है। तो कौन सी है वो विधि? दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, है ना, डालते थे ना, घी डालते थे। विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी क्या हो गया है? चेंज हो गया ना। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। बाबा को सब पता है। अभी दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ क्या रह गया है? स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। क्यों नहीं आती? विधि बदल दिया ना। लेकिन आप सभी बाबा के बच्चे जो है ना, यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो। इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। क्यों बन जाते हैं देवी देवता? क्योंकि हम यथार्थ विधि से दैवी पद का आह्वान करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञान से, योग के बल से अपने आप को उस लायक बनाते हैं, तो विधि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो देवी देवता बन जाते हैं। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो। बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो, जिससे आसुरी संस्कार भस्म हो जाएं और यह कलयुगी संसार परिवर्तन हो जाए। तो अभी ज्वाला रूप भट्टी में बैठना है, योग की प्रचंड ज्वाला जलानी है, ताकि हमारे अंदर की आसुर्यता सदाकाल के लिए खत्म हो जाए। अच्छा, ओम शांति।
हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार